इंजीनियरिंग डिग्री वाला नक्सली, गुरिल्ला युद्ध का महारथी, लाल आतंक का आका। कौन था 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू? वो काफी पढ़ा लिखा था, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। वो गुरिल्ला युद्ध का महारथी था, लेकिन वो बेहद खूंखार था। उसे लाल आतंक का आका माना जाता था। वो अपने पास हमेशा अत्याधुनिक हथियार रखता, इतना खूंखार था कि उसका खौफ दूर दूर तक था। उसने एक नक्सली के रूप में इतने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया कि उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। इस नक्सली का नाम था नवंबल्ला केशव राव, जो बसव राजू के नाम से कुख्यात था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझामड़ में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। अबूझामड़ में मुठभेड़ में 25 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया गया, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसव राजू के भी मारे जाने की खबर है। शुरुआत में जो हमने बताया वो सारी बातें नक्सली राजू के बारे में हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन था नक्सली बसव राजू और उसने क्या क्या किया था, उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम क्यों रखा गया। कौन है बसव राजू? बसव राजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के जेन्नोपेटा गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था, जिसकी वजह से उसने इंजीनियरिंग तक की डिग्री हासिल की। उसने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल से बीटेक किया। बसव राजू का असली नाम यानी कि सर्टिफिकेट नेम नंबाला केशव राज है, लेकिन उसने गगन्ना प्रकाश और बीआर के नाम से भी अपनी पहचान बनाई। उसके पिता का नाम वासुदेव राव है। बताया जा रहा है कि बसव राजू की उम्र तकरीबन 70 साल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970 में ही उसने अपना घर छोड़ दिया। पुख्ता तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में उसने अपना कदम घर छोड़ने के बाद ही रखा। ये भी कहा जाता है कि पिछले 35 सालों में वो माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य रहा। युद्ध कला में पारंगत था बसव राजू। कहा जाता है कि बसव राजू युद्ध कला में बेहद पारंगत था। गुरिल्ला युद्ध में उसने महारत हासिल की। वो सैन्य कमान संभालने और अचानक आक्रामक हमले के लिए फेमस था। हमला कब करना है, कैसे करना है और उसे पूरे अंजाम तक किस तरह पहुंचाया जाए, इसकी सारी तैयारी बसव राजू ही किया करता। जाहिर है इंजीनियर था तो दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे में उसने कई हमलों को बखूबी अंजाम दिया। उसकी कला महारत को देखते हुए 2018 में उसने संगठन के महासचिव का जिम्मा संभाला। उसके बारे में एक और खास बात ये रही कि वो अपने साथ अत्याधुनिक हथियार रखता। नक्सली वारदातों को अंजाम देने के लिए हमेशा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के इलाकों में सक्रिय रहा। नक्सली बसव राजू की क्राइम कुंडली। ये सवाल तो बड़ा ही है, लेकिन नक्सली बसव राजू के सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम आखिर क्यों रखा गया? जाहिर है जिसके अपराध की जघन्यता और संलिप्तता ज्यादा होती है, उस पर उतना ही बड़ा इनाम रख दिया जाता है। बसव राजू 24 सालों से पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर काम कर रहा था। 2018 में संगठन के महासचिव की जिम्मेदारी ली। एक नक्सली के रूप में तकरीबन 5 दशक का उसका इतिहास रहा। इस पूरे काल में वो कई नक्सली हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें पुलिसकर्मियों की जान लेना, खनन कंपनियों से उगाही का काम करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना तो है ही, सुकमा और दंतेवाड़ा में बड़े नक्सली हमलों को अंजाम देने में भी उसका नाम शामिल रहा। 2010 में दंतेवाड़ा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हुए। वो बसव राजू का सबसे बड़ा कांड माना गया। खूंखार नक्सली बसव राजू के बारे में जानकर आपके मन में पहला विचार क्या उठा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update.